गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडिया इंग्लैंड का मैच है, आपकी मर्जी आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना। और मुहावरे सुनना चाहते हैं? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और सुनना चाहते हैं अभी दिल्ली बहुत दूर है। और सुनना चाहते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों बोल रहा हूं ये सब? हमने एक वीडियो डाला था कि साथ में चलते हैं नीट की तैयारी के लिए। आप टारगेट सेट करिएगा, रात को सोने से पहले अपडेट कर दीजिएगा आपने कितना टारगेट अचीव किया, और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रोग्रेस है उसे डाल दीजिएगा। पर शुद्ध नालायकी हो रही है, देखिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके बाद ये पूछना जायज है क्या कि सर अभी तक तैयारी नहीं की थी, अब से तैयारी चालू करेंगे, 680 आ जाएंगे क्या? मेरी नसों में एम्स रैली बहता है, फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, वो सारी चीजें जो है कितनी जस्टिफाइड है? देख लो कितनी मार्केट बची है। तो मैंने कहा था कि आपको इस वाले फॉर्मेट में ना अपना टारगेट डाल देना। मैं क्वेश्चन पोस्ट करूंगा हर रोज कि आपका टारगेट क्या है आज का। एंड ऑफ द डे सोने से पहले आप कितना टारगेट अचीव किया और अपनी करंट प्रोग्रेस की इमेज जो है, और ये इमेज सब लोग बना सकते हैं ना neetprep.com पे जाके। इनफैक्ट जिन लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, मेरे हिसाब से ये इमेज जो आपको होम पेज पे neetprep.com पे जैसे आप लॉगिन करेंगे ये इमेज आपको दिखाई देगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इमेज क्या दिखा रही है? आपका इस हफ्ते का टारगेट है 589 क्वेश्चन का। आपने 296 क्वेश्चन किए। आपने बहुत ज्यादा बायो में किए, केमिस्ट्री में ठीक ठाक है, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं किए। आपको बैलेंस मेंटेन करना है। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस से होता है। आपका टारगेट ये है, विच इज अ गुड टारगेट, पर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे। जब आपको ये दिखाई देगा तो आप उस आदत में आ जाएंगे, हाँ मैं थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा था इस फॉर्मेट में टारगेट दो। और देखो लोग किस फॉर्मेट में टारगेट दे रहे हैं और इससे कुछ फायदा भी है या नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, पर बाकी लोगों ने तो एकदम हाहाकार मचा दिया है। सर टारगेट ऑफ टुडे पीरियोडिक टेबल थ्योरी, पीरियोडिक टेबल एमसीक्यूज, कितने एमसीक्यू कुछ पता नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन, टॉपिक रिवीजन। क्या मतलब है? कशिका चौधरी टारगेट फॉर टुडे केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स रिवीजन, रेकमेंडेड एमसीक्यूज। सारे करोगी कुछ करोगी। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, केमिकल काइनेटिक्स के रेकमेंडेड एमसीक्यूज और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मिला के, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मिला के ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन होता है। क्या आप 150 क्वेश्चन एक दिन में केमिकल काइनेटिक्स से करने वाले हैं? जरा सोच लीजिए, थोड़ा बता दीजिए ना। थ्योरी कितने टाइम में करेंगे, नोट्स कितनी देर में करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम रखा है? भैंस के आगे बीन बजाना। फ्यूचर डॉक्टर टारगेट फिजिक्स लेक्चर, बॉटनी लेक्चर, लेक्चर रिविजन, डीपीपी, मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई बता दो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और मैं बता रहा हूं आप यदि टाइम नहीं लगाएंगे तो फिजिक्स तो करोगे नहीं, ये तो निश्चित है ना, क्योंकि आपने कुछ टारगेट वारगेट तो रखा नहीं, तो निश्चित फिजिक्स तो करोगे नहीं। फिजिक्स का तो नाश कर दोगे। ये बॉटनी शॉटनी करके है ना निकल जाओगे और फिर पूछोगे सर 680 आ सकता है क्या? यार प्लीज प्लीज, टाइम जितना बचा है सुधर जाओ। नाजरीन जी का देखते हैं टुडे टारगेट एनएलएम एमसीक्यू, कितने एमसीक्यू, रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। पढ़ेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। रीड 3 चैप्टर ऑफ बायो, कितना टाइम लगाएंगे? बायो एमसीक्यू क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आप हर एक आधा घंटे, हर एक 15 मिनट में क्या करेंगे वो डाल दीजिए, पर मोटा मोटा चंक तो बता दीजिए। इतने घंटे थ्योरी पढ़ूंगा, 4-5 घंटे थ्योरी पढ़ूंगा। मान लेते हैं लेट्स से आप ड्रॉपर हैं, 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आपने बोला कि मैं 4-5 घंटे थ्योरी पढ़ूंगा, 4-5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतना फिजिक्स, इतने केमिस्ट्री, इतने बायो के करूंगा। थ्योरी जब करूंगा तो ये वाले चैप्टर्स कर लूंगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करना, रिपोर्ट तो कोई कर ही नहीं रहा। टारगेट ले लिया, ऑब्वियसली अचीव नहीं हुआ तो रिपोर्ट क्या करेंगे, है ना? जब आप ऐसे टारगेट रखोगे। पर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। अब एक प्रिया जी का अच्छा आया, पसंद आया, फिजिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन रेकमेंडेड एमसीक्यू। अब यहां पे लिख सकती थी कितने एमसीक्यूज, मोशन स्ट्रेट लाइन नोट्स रिवीजन 1 घंटा, वेरी गुड। तो थोड़ा जो है, थोड़ा इन्होंने वो करना चालू किया जो चाहिए। देखिए थोड़ा टाइम डालिए, 1 आवर। केमिस्ट्री कंप्लीट इक्विलिब्रियम रेकमेंडेड एमसीक्यू, तो इसका मतलब है कह रही हूं ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का थोड़ा डेली बेसिस पे भी है ना रिवीजन मेंटेन कर सकते हैं। फिजिक्स आपके लिए करेला है, केमिस्ट्री आपके लिए लौकी है, और बायो आपके लिए लड्डू है। तो थोड़ा बायो खा लेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। अब इसका क्या मतलब है? ब्रीदिंग ऑफ गैसेस, मैं ब्रीथ करूं, आप ब्रीथ कर रही है, क्या हो रहा है?
बायोलॉजी मॉर्फो मेक फ्लैश कार्ड्स, खुद ही फ्लैश कार्ड बना रही है या प्रैक्टिस फ्लैश कार्ड बोलना चाहती है। पर ये चीज अच्छी है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है, पर देखिए फिजिक्स का नाश मचा हुआ है ना, एकदम नाश मचा रखा है। बट दिस इज समथिंग दैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्क्रीनशॉट चाहिए भगवान के लिए, ये स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। मैं आपको डेली सुबह उठते ही पहला काम मैं करता हूं, ये क्वेश्चन डाल देता हूं, बच्चे रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं, काफी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे हिसाब से और भी लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करो जो इस फॉर्मेट में करना चाहता है। क्या पर्पज है इस फॉर्मेट को देने का? मैंने आपसे कहा था पांच स्टेप है आपकी तैयारी के। पहला, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसमें बैलेंस मेंटेन करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मोटा मोटा बैलेंस का मतलब क्या है? मोटा मोटा बैलेंस का मतलब क्या है? आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिजिक्स 25% रख लीजिए, केमिस्ट्री 25% रख लीजिए, बायो 50% रख लीजिए। यहां पे भी थोड़ा इस टाइप का दिखने लगेगा तो बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। चौथी चीज, मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है। पांचवी चीज, जो वीक एरिया आइडेंटिफाई करे उस पर टाइम देना है, डेली का 1 घंटा और हफ्ते में 1 दिन पूरा, जिससे जो वीक एरिया है वो फिक्स हो, नंबर इंप्रूव हो। तो यहां से, पर वो पहली 3 स्टेप जो है, वो जो पहली 3 स्टेप है वो स्क्रीन से दिखाई देती है। चलिए आगे चलिए। कहीं दुखी कर रहे हैं आप लोग, दिस इज नॉट गुड। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर असलियत में कुछ किया नहीं, बस यूट्यूब वीडियो देखा, अच्छा फील किया, थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है उसके सपने लिए, यूक्रेन रशिया के खरसोन में घुस गया है, मजा आया, अमेरिका के अंदर सेनेट की लड़ाई अटकी हुई है, मजा आया, न्यू गिनी में इंडिया के कुछ फिशरमैन ने न्यूज़ पढ़ी, पढ़ाई नहीं करी बस, और पढ़ाई भी की तो बस कुछ वीडियो है ना, अच्छा पढ़ाते हैं सर। कुछ नहीं होगा जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। और देखो, पृथ्वीराज चौधरी का पढ़ते हैं, फिजिक्स, वर्क एनर्जी पावर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्लास नोट्स रिवाइज, आकाश असाइनमेंट बीसी रिवाइज, ओके। केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास नोट रिवीजन। दोस्त कितने एमसीक्यू, हाउ मेनी एमसीक्यूज, हाउ मेनी एमसीक्यूज, हाउ मेनी एमसीक्यूज, हाउ मेनी एमसीक्यूज, बस ये बता दो कितने एमसीक्यूज, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स के कितने करोगे, केमिस्ट्री के कितने करोगे, बायो के कितने करोगे, और चैप्टर बता दो, है ना, चैप्टर बता दो प्लीज। देखो तो सही रात को कितना बुरा लगता है जब टारगेट सेट किया और अचीव नहीं किया। ये टारगेट तो अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब है ना। This is okay. If all done properly, then reward myself through fast forward mode of India-England semi-final. That is fine, perfectly okay. पर यार ये काम कर दो। कौन है? पृथ्वीराज चौधरी मेरे दोस्त, प्लीज ये काम कर दो, प्रॉमिस कर दो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप ये काम करोगे। पृथ्वीराज चौधरी के आगे चलते हैं। आनंदिता गांगुली, My today's target is solving questions from masterclass PDF for diversity. अच्छा, मास्टर क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, बहुत अच्छी बात है। कितने करेंगी मैडम? कंप्लीटिंग लेक्चर्स ऑफ साइक्लोट्रॉन मूविंग का क्या ही करूं, आप लोग दुखी कर रहे हो गाइस। देखो चौथे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बुरा ही हाल है ना। थ्योरी चाटी जा रही है। 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं और ये इन्होंने शायद 3 डेज़ का रिपोर्ट किया है। अब 4 दिन बचे, 4 डेज़ बचे, और आनंदिता जी को 360 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ा बैलेंस नहीं है, और फिज़िक्स तो गायब है, फिज़िक्स सॉरी केमिस्ट्री गायब है, केमिस्ट्री में 0 चल रहा है, पर एटलीस्ट वो डाल रही है। पर फॉर गॉड सेक आनंदिता गांगुली जी, आप सही काम कर रही हैं, पर प्लीज़ दिस इज़ वेरी गुड, पर डाल तो दीजिए कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब मज़ा आएगा ना। और देखते हैं भीष्म श्रेष्ठा, हाय राम अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। साक्षी, चलो साक्षी ने बोला कुछ एक काम की चीज़ बोली, 6.5 आवर्स ऑफ लेक्चर, वेरी गुड। डाइजेशन रिवीजन इन क्वेश्चन, लोकोमोशन रिवीजन इन क्वेश्चन, ये तो बायो पे अटक गई हैं। नहीं पढ़ूंगी फिजिक्स, नहीं पढ़ूंगी फिजिक्स को भस्म कर दूंगी, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। चलो आपकी मर्जी है, आपको अपनी लाइफ के साथ खेलना है। आप बहुत अमीर घर में पैदा हुए हो, क्या कर सकते हैं, पापा भेज ही देंगे 1 करोड़ रुपए लेके प्राइवेट कॉलेज में। 10 नवंबर टारगेट, जुआलॉजी बैकलॉग क्लास वीडियो क्वेश्चन, EMI क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई बता देना विभा जी, हाउ मेनी MCQs। यार आप चाहो मैं ये वाले वीडियो है ना डेली बना सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फॉर गॉड से गेट इन टू द हैबिट। एक ऐसा टारगेट जो आपको खुद को पता है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया आज मैं 25 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं 25 क्वेश्चन GOC के प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं 50 क्वेश्चन लोकोमोशन एंड मूवमेंट के प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं 4 घंटे के वीडियो लेक्चर देखूंगा लॉज ऑफ मोशन के, GOC के और लोकोमोशन एंड मूवमेंट के। 1 घंटे का रिविजन करूंगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का या रादर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का रिविजन करूंगा, उससे रिलेटेड DPP जनरेट करूंगा, 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डाल दीजिए ना इस प्रिसिशन में। आप क्या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं क्या, जो आपको डेटा मतलब जिंदगी भर डेटा से खेलेंगे, ये ML वो ML, इतना प्रेशर है, ये गिर रहा है वो बढ़ रहा है। कम ऑन गाइस। तो ये कहानी है। मेरी आपसे विनती है, टाइम बचा है, पर टाइम नहीं बचेगा यदि आप अपनी गंदी आदतों से बाहर नहीं आएंगे। भैंस के आगे बीन बजाना कुछ नहीं होगा। उसका लिटरली मीनिंग होता है मूर्ख को समझाने की कोशिश करना। आप मूर्ख नहीं है, आपको किसी टाइम पे उठना पड़ेगा। आप घुसे हुए हैं खाट के अंदर, अब सर्दी भी है, मजा आ रहा है सोने का, उठने का मन नहीं कर रहा, और पूरे दिन भी उठ भी गए तो भी है ना उस वाली हालत में जहां पे आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं यार, मतलब दैट इज वाई आई एम बहुत सोच समझ के है ना हमने ये अलग से टारगेट बैच, जिसमें आपको हम लोग दबा के MCQ प्रैक्टिस और दुनिया भर के टेस्टिंग के तरीके, खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, ओन टेस्ट सीरीज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना। इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, आपने इतने सारे वीडियो देखे, क्यों? आप प्रैक्टिस करना चालू करे हुए, रॉकेट साइंस थोड़ी है, आ जाएगा सब कुछ, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल है। मैंने एक वीडियो डाला था, एक लड़की का स्कोर गिरा था सिर्फ इस वजह से, शी वाज नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। ऊपर हो गया, लड़की या लड़का था, शायद रोहन नाम का कोई लड़का था, है ना। फिर हमने आपको फ्लैश कार्ड दिए हुए हैं, है ना, आपको DPP जनरेटर दिया हुआ है, सब चीजें अवेलेबल है। टारगेट सेटिंग का फीचर है, ये वाला जो है ये टारगेट सेटिंग का फीचर है। क्या करें इसका, आपको डैशबोर्ड वगैरह दे देते हैं। यदि आप नहीं यूज करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, आपको या तो आपके पापा के पास बहुत पैसा है, या फिर ये रियलिटी समझ लीजिए 6 महीने बचे, 18 लाख एस्पिरेंट होते हैं, 50,000 सीटें, और फिर भी कम ऑन गाइस, रोक दो, हो गया, अब तो बहुत हुआ। नहीं तो ये 6 महीने की जगह 18 महीने लगेंगे, या हो सकता है 30 महीने लगे, करते जाओगे ड्रॉप। एक दिन पापा कहेंगे बेटा रहने देना, तुमसे ना हो पाएगा। क्या चाहते हो, कैसा लगेगा उस दिन? फिर आपकी शादी हो जाएगी, बीवी बच्चों को स्टोरी दोगे, इस वजह से उस वजह से नहीं हुआ। आर यू गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन टू एनीवन? जरा सोच लो, बनता नहीं है गाइस। इस चीज को रोको। कोरा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैं हर रोज ये क्वेश्चन डालूंगा। मैंने आपको बता दिया कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। मैंने एक सैंपल क्वेश्चन 8 नवंबर को कैसे आपसे एक्सपेक्टेड है, मुझे आपसे डेटा चाहिए। मैं इतने घंटे वीडियो देखूंगा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतने घंटे रिविजन करूंगा। जब तक आप प्रिसाइसली नहीं डाल रहे, आप अचीव भी नहीं करेंगे, निश्चित है। और रात को सोते समय प्लीज अपडेट करके सोइए, जो आपने डाला था उसी के आंसर में अपडेट करके सोइए।
एंड थिंग्स विल वर्क आउट। 6 months इज अ लॉट ऑफ टाइम। बट नालायकी की इंतहा नहीं होती। यदि आपने सोच लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, बस दिखाऊंगा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो जिस दिन एग्जाम का दिन है ना, उस दिन तो सारी कलई खुल जाएगी और फिर उसका नतीजा है 12 महीने और। आपका डिसीजन है। मुझे आपसे वीडियो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, ये नालायकी फुल स्टॉप आज ही हो जाएगी। यू आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। आज से ही ये नालायकी बंद होगी। सब लोग कोरा पे जाएंगे, अपना टारगेट डालेंगे वहां पे। और मैंने बता दिया है, गलत टारगेट डाला है बहुत सारे लोगों ने, इस तरह से नहीं डालना। सब लोग जाके उसे एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है बच्चों।